Hello, good morning to all of you. You know very well what is the telescope. Telescope जानते हैं दूरबीन क्या होता है? There are two types of the telescope. First telescope is called the terrestrial telescope. Second telescope is called the space telescope. यानी दो तरह के टेलीस्कोप होते हैं. एक जो होते हैं धरती पे लगाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, और सेकंड टेलीस्कोप होते हैं जो स्पेस में होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेस टेलीस्कोप. हमारे पास भी स्पेस टेलीस्कोप है, उसका नाम क्या है? एस्ट्रोसाइट. क्लियर? तो यह जो स्पेस टेलीस्कोप है जिसका नाम है गया, GAIA, गया, वह दैट टेलीस्कोप इस्टेब्लिश्ड इन द स्पेस फॉर टू मेकिंग ए 3D पिक्चर ऑफ आवर गैलेक्सी. यानी हमारा जो आकाश गंगा, क्या नाम है? मिल्की वे, उसका 3D पिक्चर बनाने के लिए प्लेस किया गया था. वह अब रिटायर हो चुका है. सो दैट इज द करंट अफेयर्स. क्या है करंट अफेयर्स? एक स्पेस टेलीस्कोप है दैट इस्टेब्लिश्ड इन द स्पेस में इस्टेब्लिश किया गया था, वह रिटायर हो चुका. तो रिटायर होने के बाद रिटायर हो चुका है, तो दैट इज व्हाट इज द उनका डिस्कवरी क्या है, क्या क्या खोज किए हैं, उससे हमारा फर्दर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द यूनिवर्स क्या होगा, यानी ब्रह्मांड को समझने में इनका जो डिस्कवरी है यह कितना मदद करेगा. दैट इज द मेन थीम राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस करेंट अफेयर्स. क्लियर? तो ये स्पेस टेलीस्कोप गया रिटायर्ड में तब काम करना बंद कर दिए, अब वह डी ऑर्बिट कर दिया गया, यानी उस ऑर्बिट में नहीं है जिस ऑर्बिट में पिक्चर वगैरह लेके ऑब्जर्वेशन वगैरह करते थे. आया बात समझ में? अभी तक यूनिवर्स इतना बड़ा है, यूनिवर्स का इतनी मिस्ट्री है कि इतने टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद राइट नाउ वी ओनली नो 2% ऑफ आवर यूनिवर्स, उससे भी कम कर सकते हैं. यानी ब्रह्मांड का जो रहस्य है उसके बारे में अभी हम 2% ही जानते हैं. अब समझिए 98% अभी भी रहस्य है. अब मिल्की वे, जिस आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, मिल्की वे, दैट मिल्की वे हैव 100 बिलियन स्टार सिस्टम, और 100 बिलियन में से एक हमारा भी सोलर सिस्टम है, और उस सोलर सिस्टम में जो 8 प्लानेट है, उस प्लानेट में से एक प्लानेट है दैट इज अर्थ, उस पे हम लोग रहते हैं. आया बात समझ में? चलिए न्यूज से शुरू करते हैं. व्हाट इज द न्यूज? दैट गया प्रिपेयर्ड बाय एंड किनका था? या यूरोपियन स्पेस एजेंसी. जिस तरह हमारे पास क्या है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यह गया क्या था? एक वेधशाला मीन्स ऑब्जर्वेटरी मिशन है गया. वह रिटायर हो चुके कब? 27 मार्च 2025 को. क्लियर? यह लॉन्च किया गया था 2000, एक डिकेड एगो, यानी 2013 में यह लॉन्च किया गया था. 14 से काम करना शुरू किया और लास्ट में यह 27 मार्च 2025 को यह बंद हो गया. क्लियर? अब इसका क्यों भेजा गया था? टू इंस्ट्रूमेंट टू चार्टिंग द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हमारा जो आकाश गंगा है, गैलेक्सी या मिल्की वे, उसका नक्शा बनाने के लिए भेजा गया था. और 3D नक्शा, कौन सा नक्शा? 3D नक्शा बनाने के लिए भेजा गया था. और कैसे मिल्की वे बना, फ्यूचर में यह क्या क्या इसमें घटना घटित होगा, यह किस तरह दिख रहा है, इसके दिखने के पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीज़ समझने के लिए गया भेजा गया था. और ये सारे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन दिए हैं दैट इज टू मेक ए फर्दर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द यूनिवर्स. वह अब रिटायर हो चुका. क्लियर? आया बात समझ में? सो दैट इज अबाउट द गया. अब आते हैं व्हाट इज द गया. गया का फुल फॉर्म क्या होता है? That is the Global Astrometric Interferometer for Astrophysics, गया, GAIA. एक्चुअली कैपिटल में था, बाद में इसका नाम गया कर दिया गया, सभी स्मॉल में कर दिए गए, GAIA. लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एस्ट्रोमेट्रिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, गया. यह लॉन्च कौन किया था? स्पेस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यू नो वेरी वेल, यूरोपियन ESA एजेंसी, दिसंबर 2013 को यह काम करना शुरू किया. यानी ऑब्जर्व हमारे जो गैलेक्सी को और उसमें जो स्टार है उनको ऑब्जर्व करना शुरू किया इन द 24 जुलाई 2014 को, और यह काम करना बंद कर दिया 15 जनवरी 2025 को, और पूरी तरह रिटायर हो गया बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी से 27 मार्च 2025 को, है ना. यह कहां प्लेस किया गया है? लैग्रेंज पॉइंट 2,
है ना। अब यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द लैग्रेंज पॉइंट, जिसको L2 बोलते हैं। हमारे पास भी मिशन है, इंडिया हैव आल्सो ए मिशन दैट प्लेस टू द लैग्रेंज पॉइंट। क्या मिशन का नाम है? आदित्य L1। आदित्य और L1 मीन्स वह लैग्रेंज पॉइंट 1 पे रखा गया है। तो यहां पे सबसे पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज द लैग्रेंज पॉइंट, या क्या है लैग्रेंज पॉइंट। जहां पे या जो भेजा गया है, गया भेजा गया है 2 पे ही भेजा गया था जेम्स स्पेस टेलीस्कोप, और 1 पे हमारा आदित्य L1 भेजा गया है। तो व्हाट इज द लैग्रेंज पॉइंट 1 2 3 4 वट एवर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द लैग्रेंज पॉइंट वी विल सी सून। और यह कहाँ है? फ्रॉम 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। और इसका गया का एम क्या है, शुरू में बता दिए हैं, टू aim to create the most precise 3D picture of our galaxy। गैलेक्सी मीन्स मिल्की वे, यानी पूरा सटीकता के साथ 3D मैप मानचित्र बनाना इसका काम था, जो अब रिटायर हो चुका। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप समझिए कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज द लैग्रेंज पॉइंट? देखिए, मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स को बोला जाता है या गॉड का सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ गॉड, या भगवान की सब्जेक्ट है। यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं ना, बड़ी अच्छी तरह मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके रखा गया है ना। इसलिए कई बार बोला जाता है मैथमेटिक्स इज द थर्ड आइज ऑफ द ह्यूमन बीइंग। चूंकि विदाउट कैलकुलेशन इतनी अच्छी तरह यूनिवर्स, इतने अच्छी तरह मैनेज करके चलना इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं कि 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और हमारा जो अर्थ है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। इवन वो अपने अक्ष पर पे, वो अपने एक्सिस पे भी 24 आवर, लगभग 24 आवर में एक बार घूम जाता है। इसी तरह हमारा सूर्य जो है वो भी गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, गैलेक्सी में उससे हैवियर बॉडी का चक्कर लगाता है। यानी हर कोई एक दूसरे को, जो भी बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके चक्कर लगाते रहता है। और यह इतनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन इतनी प्रिसाइज वे में होता है कि अभी तक यूनिवर्स चल रहा है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होता है। सूर्य को उगना है, जितने मिनट जितने सेकंड उतने में उगता है। सूर्य को डूबना है, जितने मिनट जितने सेकंड उतना ही में डूबता है। तो इसी सब को कैलकुलेशन के लेके, चूंकि राइट नाउ साइंस बहुत एडवांस हो गया है, तो वी नीड टू ऑब्जर्व सन ऑल्सो। सन के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है। जैसे पिछले वीक में पार्कर सोलर प्रोब सन कोरोना के और नजदीक पहुंच गया है। यह पहला ऐसा मानव निर्मित ऑब्जेक्ट है द टच द सोलर कोरोना। सोलर पार्कर प्रो, पार्कर वहां पे साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के ऑनर में इसका नाम रखा गया, सोलर पार्कर प्रो, सोलर पार्कर प्रो। क्लियर? तो यहां पे सन दैट आवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हमारा यह अर्थ है, या कैसे इस एक्सिस पे घूमता रहता है, एनी टाइम घूमता रहता है। इसके घूमने के कारण ही हमारे मौसम में परिवर्तन होता है। सूर्य के नज़दीक आ गया तो गर्मी आ जाता है, दूर चला गया तो जाड़े आ जाते हैं। गर्मी में होता है जो हमारे समुद्र से वाष्प निकलते हैं, बाद में वो ठंडे होकर बारिश बनाते हैं। यानी मौसम बदलना दैट इज ड्यू टू द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब यहां पे आके देखिए, अगर सनअर्थ सिस्टम की बात करें तो बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल की बात करें तो ग्रेविटेशनल पुल डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा मास का ऑब्जेक्ट होगा ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा हो। ग्रेविटेशनल पुल मींस ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, वह अट्रैक्ट करता है किसी बॉडी को। कंपेयर टू द अर्थ सन हैव हेवियर मास, सन इज द हेवियर मास कंपेयर टू द अर्थ। अब यह क्या करेगा, यह इसका अट्रैक्शन, इसका ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होगा कंपेयर टू द अर्थ। लेकिन ये कोई पॉइंट जहां होगा जहां पे दोनों का ग्रेविटेशनल पुल कैंसिल हो जाता होगा, और दिस पॉइंट को खोजा किसने? एक मैथमेटिशियन का नाम था लुइस जोसेफ लैग्रेंज। उन्होंने खोजा कि यह पॉइंट एक ऐसा है, यह पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ बोथ आर कैंसिल आउट। और इस पॉइंट को, यानी अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा भी अगर इधर आप डालेंगे तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा इधर डालेंगे तो सन इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर यहां पे आप डालेंगे तो यह इस तरह रिवॉल्व करके घूमता रहेगा। तो यहां पे नॉर्मली क्या डाला जाता है? सोलर ऑब्जर्वेटरी। जिस ऑब्जर्वेटरी को, जिस सैटेलाइट को अगर
सन का स्टडी करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑलवेज प्लेस्ड इन द लैग्रेंज पॉइंट 1। वाई? बिकॉज यहाँ से यह डायरेक्ट हमेशा सूर्य को ऑब्जर्व करता रहेगा। अगर इसको अर्थ के ऑर्बिट में डालेंगे तो यहाँ रहेगा तो करेगा, लेकिन पीछे आएगा तो नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई द सोलर ऑब्जर्वेटरी मोस्टली प्लेस्ड इन द लैग्रेंज पॉइंट 1 ड्यू टू। क्लियर? अब आते हैं इस साइड में, उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके यहाँ एक पॉइंट उन्होंने निकाला, चूंकि इनवर्स में और भी बॉडी है जहां पे इसी के तरह यह स्टेबल है कंपेयर टू द अदर पॉइंट। यहाँ पे नॉर्मली टेलीस्कोप डाले जाते हैं, जैसे ये गया डाला गया है, इसके अलावा जेम्स वेब डाला गया। जेम्स वेब अभी तक का सबसे हेवियर टेलीस्कोप बेस्ड ऑन द इंफ्रारेड। क्लियर? इसके बाद 16 डिग्री के एंगल पर उन्होंने दो और निकाला, दैट इज L4। L4 पे एस्ट्रॉयड रहता है, दैट इज द प्लेस बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, और L4 पर ट्रोजन रहता है। व्हाट इज द ट्रोजन? ट्रोजन मीन्स यह भी एक टाइप ऑफ द एस्ट्रॉयड बट शेयर द ऑर्बिट ऑफ द लार्जर प्लैनेट, यानी इनका कोई ऑर्बिट नहीं होता, जो भी नजदीक के प्लैनेट होते हैं बड़े से उनके ऑर्बिट में यह घूमते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। एस्ट्रॉयड को हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, यह भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो यहीं पे यह प्लेस किया गया है। दोनों पॉइंट जो है अर्थ से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर। तो यहां पे यह गया प्लेस किया गया था। सो दैट इज द लैग्रेंज पॉइंट 1। और यहां पे हमारा क्या आदित्य L1 यहीं पे प्लेस किया गया है, आदित्य L1 आ गया समझ में। सो दैट इज अबाउट द L2। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ गया क्या? ऑब्जेक्टिव ऑफ गया क्या? यह डिजाइन किया गया था एस्ट्रोमेट्री के लिए, यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को मैप करने के लिए, यानी सेलेसियल ऑब्जेक्ट जो भी है हमारे यूनिवर्स में, विशेष फोकस किया गया था मिल्की वे में। सेलेसियल ऑब्जेक्ट विथ प्रेसिशन, यानी उसका मानचित्र बनाना। इसके लिए इनमें दो टेलीस्कोप लगाए गए थे जो कि चारों तरफ से यानी डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट को ऑब्जर्व करे। 1 बिलियन पिक्सल का कैमरा था इसमें, है ना, जो कि सबसे बड़ा कैमरा, पिक्सल का कैमरा जो स्पेस में या उड़ रहा था। इसके अलावा 3 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, एस्ट्रोमीटर, फोटोमीटर एंड स्पेक्ट्रोमीटर। What do you mean by astrometer? What do you mean by astrometer? Means that location tracking या लोकेशन को ट्रैक करता है। फोटोमीटर दैट इज द ब्राइटनेस एनालिसिस या ब्राइटनेस को एनालिसिस करता है, और स्पेक्ट्रोमीटर दैट इज टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। क्लियर? तो ये सारे चीज से इक्विप्ड थे, सुसज्जित से क्या हमारा गया, जो अब रिटायर हो गया। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो नेक्स्ट इज दिस इज द पिक्चर ऑफ गया जो कि रिटायर कर गया। कहां पे था? L2 पे। नेक्स्ट इज की डिस्कवरी। इसका क्या डिस्कवरी है? देखिए ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। लगभग 10 साल में हमारा गया जो ऑब्जर्वेटरी है, या इन्होंने 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशन किए। 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशन, 2 बिलियन स्टार का 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशन किया। दैट taken 3 trillion observation of the 2 billion star and object जो हमारे ब्रह्मांड में है उसका इन्होंने ऑब्जर्व किया। 3 ट्रिलियन, और इनके जो ऑब्जर्वेशन है लगभग 13,000 साइंटिफिक पब्लिकेशन में पब्लिश हो चुके हैं। इन्होंने ही पहले बार इस बात को कंफर्म किया मिल्की वे स्ट्रक्चर के बारे में, कि मिल्की वे स्ट्रक्चर दैट बार्ड स्पाइरल शेप का है। हमारा मिल्की वे कैसा है? बार्ड स्पाइरल शेप का। यानी पहले ऐसा माना जाता था कि स्पाइरल शेप का है, कुछ लोगों ने बताया कि नहीं नहीं ये तो बार्ड स्पाइरल शेप का है, लेकिन इन्होंने कंफर्म किया। मींस गया वाज कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द मिल्की वे दैट इज अ बार्ड स्पाइरल। स्पाइरल मींस होता है क्या? सर्पिल, इस तरह का घूमता हुआ रहता है ना, उसको बार्ड। अब 2 तरह के होते हैं स्पाइरल। एक तो नॉर्मल स्पाइरल होते हैं, उसके केंद्र में क्या होता है? वह थोड़ा सा गोला टाइप में उबला हुआ रहता है, सो दैट इज कॉल्ड स्पाइरल। एंड बार्ड स्पाइरल मींस क्या होता है? उसके उनके जो सेंटर होते हैं उसमें थोड़ा सा एक लंबा पट्टी की तरह रहता है, बार की तरह रहता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? बार्ड स्पाइरल। तो हमारा मिल्की वे कैसा है? बार्ड स्पाइरल है। या किसने बताया, किसने कंफर्म किया? दैट इज द गया टेलीस्कोप ने। क्लियर? अब आते हैं कि इन्होंने ही बताया कि हमारा जो गैलेक्टिक डिस्क जो है वह राफ्ट एंड वूबल है, यानी थोड़ा सा ऊपर के तरफ झुका हुआ है, ऊपर के तरफ उठा हुआ है, बिकॉज ऑफ व्हाट? कोलिजन ऑफ द स्टार।
चूंकि गैलेक्सी हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी में बिलियन स्टार्स है, 100 बिलियन स्टार है, तो उनका कोलिजन से टकराने से क्या है, उबल शेप हो चुका है. दैट इज द शेड बाई, दैट इज द ऑब्जर्व बाई व्हाट, आवर गैया टेलीस्कोप, है ना. गैया टेलीस्कोप ने 1,15,000 एस्ट्रॉयड को आइडेंटिफाई किया. सो दैट इज द डिस्कवरी एंड कंट्रीब्यूशन. देखिए कितना योगदान है हमारा गैया का. और या जो कई ऐसे एस्ट्रॉयड को भी इन्होंने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज अ थ्रेटनिंग टू द अर्थ, यानी अर्थ के लिए वह खतरा है, अर्थ के लिए खतरा है. सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द व्हाट, गया टेलीस्कोप. आया बात समझ में. सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन, ऑब्जर्वेशन and contribution, discovery we can say. So that is called, see, that is called the Hubble telescope, sorry, स्पाइरल टेलीस्कोप, है ना. सर्पिल की तरह स्पाइरल चल रहा है ना. और यहां पे अगर यह बार की तरह आ गया तो दैट इज कॉल्ड द बार्ड स्पाइरल. इस तरह का हमारा गैलेक्सी नहीं है, हमारा गैलेक्सी कैसा है, इस तरह का है. एंड दैट इज ए कन्फर्म्ड बाय व्हाट, गैया टेलीस्कोप, यानी इस तरह का उसके केंद्र में कुछ हमारा गैलेक्सी है. अब हम आते हैं थोड़ा सा इसको रिकैप कर दीजिए कि ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ट्रू ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, 3 इंस्ट्रूमेंट है, 1 बिलियन मेगा बिलियन पिक्सल कैमरा है ना. इन्होंने मोस्ट एक्यूरेट 3D मैप ऑफ आवर गैलेक्सी, है ना, या L2 पे रखा गया है. 2 बिलियन ऑब्जेक्ट को इन्होंने ऑब्जर्व किया है, 3 ट्रिलियन टाइम ऑब्जर्व किया. ये सारे चीज इन्होंने किया. कौन, गया टेलीस्कोप. अब हम आते हैं कि गया रिटायरमेंट और फ्यूचर प्लान. देखिए ऑफिशियली शटडाउन कब हो गया, एक्चुअली तो 15 जनवरी को ही अब काम करना थोड़ा बहुत बंद कर दिया था, बट ऑफिशियली शटडाउन ऑन द 27 मार्च 2025 आफ्टर द फाइनल मनूवरिंग, यानी फाइनल उनका थ्रस्टिंग था, उसके बाद में इनको रिटायर कर दिया गया. पैसिवेटेड हो गए. पैसिवेटेड मीन्स होता है जितने भी एनर्जी थे उसके खत्म हो गए, ड्रेन्ड ऑफ द एनर्जी, एंड मूव टू द रिटायरमेंट ऑर्बिट बिलो द सन. सन के नीचे जो लाग्रेंज पॉइंट है ना, जिस पॉइंट था उसके नीचे उन्होंने उसको डाल दिया गया. अब देखिए 2 बिलियन स्टार का 3 ट्रिलियन ऑब्जर्वेशन किया कौन, गया. यू नो वेरी वेल दैट आवर गैलेक्सी हैव 100 बिलियन स्टार. तो 100 बिलियन में से 2 बिलियन का ऑब्जर्वेशन किया, कितना परसेंट हुआ, 2%, यानी 2% ही ऑब्जर्वेशन किया. ओनली 2% ऑफ द गैलेक्सी 100 बिलियन स्टार. लेकिन इसका डिस्कवरी अभी कंटिन्यू है, चूंकि आने वाला समय में भी पब्लिश होगा, चूंकि जो भी इन्होंने पिक्चर ऑब्जर्वेशन करके भेजा है अभी उसका एनालाइज होगा, पीयर रिव्यू होगा, तो उसको भेजा जाएगा. यह हमारा अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्स के बारे में और अच्छी तरह बढ़ाएगा. क्लियर. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेस टेलीस्कोप गया. क्लियर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पेस टेक्नोलॉजी. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग. थैंक यू वेरी मच.